बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर अब हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की भी बाज जैसी नजर है। बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद से ओवैसी के हौसले भी बेहद बुलंद हैं। उन्होंने पहले ही बंगाल कूच का ऐलान कर रखा है। ऐसे में ममता को यह भी डर सता रहा है कि बंगाल में ओवैसी की एंट्री उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी ना कर दे, जिसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बंगाल की सियासत में इस वक्त दरअसल इस बार मुसलमान वोटर किसके साथ खड़े होंगे। अभी इस वक्त ममता का हुकूमत आया हुआ है और ममता ही के पीछे पूरा आदमी लगा हुआ है। बैटल ऑफ बंगाल में किस ओर जाएंगे मुस्लिम वोटर? दीदी हम लोग के लिए ठीक है। मुस्लिम देंगे ममता का साथ या ओवैसी बिगाड़ेंगे गेम? ओवैसी आ रहा है ये वोट काटने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए। लेफ्ट, राइट, सेंटर, मुस्लिम बंगाल में सबसे बड़े गेम चेंजर। इस साल ममता का जितना मुश्किल है, इसलिए एमआईएम पार्टी से गठबंधन करना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी परेशान है। मुस्लिम वोटर्स का उन्हें पहले की तरह साथ मिलेगा या नहीं। कांग्रेस परेशान है कि मुस्लिम वोटर उस पर भरोसा करेंगे या नहीं। लेफ्ट पार्टियां परेशान हैं कि मुस्लिम वोटर अगर छिटके तो उनका क्या होगा। हैदराबाद के ओवैसी उम्मीदों के उड़न खटोले पर सवार है। वो बंगाल के सियासी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में न्यूज 24 की टीम हावड़ा के पीलखाना इलाके में पहुंची लोगों के मन को टटोलने। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और कह सकते हैं कि लोगों का क्या मत है। इस समय हम पहुंच चुके हैं, ये पिलखाना इलाका है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जिस तरह से यहाँ पे सभी लोग रहते हैं और लोगों के मतों को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे देखे जो लोग हैं बाकायदा हर कोई अपने मत का प्रयोग करता है और अपने अधिकार से सरकार को बनाता है और हर कोई चाहता है कि जो सरकार बने लोगों के लिए काम करे। और यहाँ पे इस पिलखाना में काफी लोग हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि जो सरकार को चुने, सरकार जनता के लिए क्या करती है और किस तरह का है। चचा जान, जिस तरह से देखे कि 2021 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं टीएमसी पार्टी है, बीजेपी भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, ओवैसी भी बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब बंगाल में आ रहे हैं। कैसे आप लोग किसको चाहते हैं और आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जो है ममता है, ममता रहेगी। ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा। ममता दी है, ममता दी हमेशा रहेगी। ममता दी जिंदाबाद, वो हमेशा हम लोगों के दिल में रहेगी। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोग पसंद करते हैं। उनका कहना है कि ओवैसी कहीं न कहीं बीजेपी के बी पार्टी के रूप में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ओवैसी भी आ रहे हैं। किस तरह का यहाँ पे चुनावी मुद्दा होने वाला है? जी, ओनली फॉर ममता बनर्जी, ओनली फॉर ममता बनर्जी। हम लोग उन्हीं को लाइक करते हैं। बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद से ही ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। वो जानते हैं कि बंगाल के सरहदी इलाकों का मिजाज काफी हद तक सीमांचल से मिलता जुलता है। ऐसे में ओवैसी को पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी AIMIM के लिए सीमांचल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद दिख रही है। ओवैसी की नजर खास तौर से अल्पसंख्यक बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और हावड़ा पर है। ओवैसी की पार्टी बंगाल में तेजी से सियासी जमीन तैयार करने में लगी हुई है। इसके लिए अभी से भीतर खाने उम्मीदवारों के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खुद सुनिए बैटल ऑफ बंगाल में ओवैसी की एंट्री के ऐलान को वहां के वोटर्स किस तरह से देखते हैं। एमआईएम जो पार्टी आने वाली है वो बहुत अच्छा है, आएगी और अपना एक जो मुस्लिम को वोट चाहिए, जिस तरह का माहौल है ना भाई, सर आपको बता रहे माहौल के हिसाब से ठीक आना पड़ेगा। ओबीसी का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक ही सपोर्ट है दीदी का। देखिए, हर काम भगवान भी पूरा नहीं कर सकता है। भगवान भी अगर सबका पूरा करने लगे तो गरीब कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहीं कहीं काम दीदी का गलत होता है, लेकिन भगवान के पास भी जाइएगा तो वो भी पूरा काम नहीं कर पाएगा। हम लोग अपना ममता दीदी को पसंद करते हैं। क्या समझा, हम लोग को नहीं चाहिए। जो हम लोग का बस दीदी है, दीदी रहेगा, हम लोग को वही चाहिए। आप एक रीजन तो बता दीजिए, हम वोट देने के तैयार है, लेकिन एक रीजन बता दीजिए कि हाँ बीजेपी को क्यों वोट दे। हम ममता बनर्जी का जो है इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने काम किया है। 10 साल में काफी लोग संतुष्ट है।
दरअसल बदले समीकरण में ममता बनर्जी अच्छी तरह समझ रही हैं कि बैटल ऑफ बंगाल में ओवैसी की एंट्री का मतलब है टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी। ऐसे में ममता पहले से ही सूबे के लोगों से बाहरियों के विरोध की अपील करने लगी है। अब जरा बैटल ऑफ बंगाल के चरित्र को समझिए। बंगाल की आबादी में हिंदुओं की तादाद करीब 70% है, मुस्लिम वोटर्स करीब 28% और अन्य 2%। बंगाल के अखाड़े में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी और टीएमसी में मुख्य मुकाबला तय है। वाम दलों की लड़ाई भी ममता बनर्जी से ही है। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है। बीजेपी की नजर सूबे के बड़े हिंदू वोट बैंक पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के जरिए एक एक वोट जोड़ने में लगी है बीजेपी। अब तक मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ रहा है। ममता को डर है कि ओवैसी की एंट्री से उनका मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, जिसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। बैटल ऑफ बंगाल में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच समाजवादी पार्टी ने भी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर दी है। बंगाल का जनता सेकुलर है, चाहे हिंदू भी सेकुलर है, मुस्लिम भी सेकुलर है। आप देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा में मुस्लिम भाई भी शामिल होता है, बंगाल में काली पूजा में मुस्लिम भाई भी शामिल होता है, मुस्लिम भाई का ईद में हिंदू भी शामिल होता है। ये बंगाल का एक परंपरा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। और कम्युनल मुद्दा लेके कभी हम लोग चुनाव में यहाँ नहीं लड़ाई किया। मेरा विश्वास है ये चुनाव में जो कम्युनल मुद्दा लेके जो आएंगे, जिस नाम से आएंगे, जनता उनको समर्थन नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए सियासी पार्टियां नए नए दांव आजमा रही हैं। सूबे की 294 विधानसभा सीटों में से 98 में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 2011 में लेफ्ट फ्रंट का किला ध्वस्त करने के बाद से ही ममता की अगुवाई वाली टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा फायदा मिला। इसलिए सूबे के मुस्लिमों को लुभाने के लिए ममता सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए, जिससे बीजेपी उन पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ऐसे में बंगाल में बीजेपी सीएए और एनआरसी के जरिए बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का दांव आजमा सकती है। हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, एक भी घुसपैठियों। बीजेपी जानती है कि जितना ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण होगा, कमल के लिए माहौल उतना ही बेहतर बनेगा। लेकिन इस बार बैटल ऑफ बंगाल में मुस्लिम वोटर्स किसके साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। इतना साफ है कि बंगाल की लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है। सूबे की करीब 1/3 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% से ज्यादा है। बंगाल के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी की जो रणनीति है वो तय तौर पर सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को गर्म करने की मानी जा रही है, जिससे अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि बैटल ऑफ बंगाल में आखिर मुस्लिम वोटर इतने अहम क्यों हो गए हैं। बंगाल की चुनावी लड़ाई में मुस्लिम मतदाता की भूमिका अचानक से क्यों बढ़ गई, इसका समीकरण भी समझ लीजिए। आइए अब आपको मुस्लिम वोटों का समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। और बंगाल चुनाव बहुत खास हो जाता है इस समीकरण के लिहाज से, क्योंकि बंगाल चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर काफी अहम रोल निभाता है। राज्य में 30% मुस्लिम वोटर हैं कुल मिलाकर के। राज्य में मुस्लिमों का कुल वोट 28 से 30% इनका हिस्सा आता है। राज्य की कुल मिलाकर के 294 सीटों की अगर बात करें तो इनमें से 120 पर इनकी निर्णायक भूमिका हो जाती है। लोकसभा सीटों पर अगर नजर डालिए तो 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से लेकर के 60% तक मुस्लिम आबादी है। राज्य की 16 से 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम खुद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें उत्तर बंगाल की रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट, ऐसे वो तमाम इलाके हैं। रायगंज हो गया, कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा उत्तर, साथ ही मालदा दक्षिण, इसके अलावा मुर्शिदाबाद, ये तमाम सीटें प्रमुख हैं। दक्षिण बंगाल की बात करना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ की आप बात करिए और यहाँ पर मुस्लिम वोटों का समीकरण समझने की कोशिश करिए तो डायमंड हार्बर, इसके अलावा उलबेड़िया, हावड़ा, वीरभूम,
तमलुक, जयनगर, ये तमाम इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर काम आता है। इसके पहले 2014 की अगर आप लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस वक्त इन इलाकों में कैसा था बीजेपी का प्रदर्शन, आइए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में 17 में से एक भी सीट यहां पर बीजेपी को नहीं मिल पाई थी। इस स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर जबकि 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये 4 सीटें थी रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट और मालदा उत्तर। ये मुस्लिम आबादी वाली चारों सीटें थी और लोकसभा सीटें फिर भी बीजेपी ने अपने खाते में डाली। तो ये डिफरेंस आ जाता है और ऐसे में मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही कारण है कि इस बार क्या ओवैसी करेंगे खेल, ये भी बात कही जा रही है। अब जरा इन समीकरणों का इशारा भी समझिए। बंगाल को लेकर बीजेपी एक डबल प्लान पर काम कर रही है। उसका मेन फोकस हिंदू वोट है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उसके सामने हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उसने CAA NRC के बावजूद ममता के मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगाने की पुख्ता तैयारी की है। यहाँ ये जानना भी जरूरी होगा कि बंगाल में बीजेपी एक दिन में ही दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बन गई, बल्कि इसके पीछे बीजेपी के साथ संघ की भी अहम भूमिका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने भी कमर कस ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।